हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी के बैचेस चल रहे हैं, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में आपने क्वेश्चन देखा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, कोई अंतर नहीं है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए लिखा हुआ, एक वस्तु 4% हानि पे बेची जाती है। यदि उसे 44 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। वो क्या कह रहा है कि एक बार उसको कितना 4% का हानि हो रही है। कितनी हो रही है? 4% की हानि हो रही है। दूसरी बार उसको 18% का लाभ हो रहा है। ये तो कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यदि कोई वस्तु बेची गई, पहले उसको लाभ पे बेचा गया और फिर उसको लाभ पे बेचा गया, तो मैंने आपको बताया था माइनस होता है। दूसरा बार में मैंने आपको बताया था, यदि हानि हो और फिर वापस वो बेचा, हानि हो तो क्या होगा? माइनस होगा। उसी वस्तु को यदि एक बार लाभ पे बेच रहा है और एक बार हानि पे बेच रहा है उसी वस्तु को, तो क्या होगा? प्लस होगा। इसी चीज को यदि वही वस्तु को पहले वो हानि पे बेचा और फिर वो लाभ पे बेचा, तो क्या होगा? प्लस होगा। ये चीज मैंने पहले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से किया गया था। चलिए अब देखिएगा, साफ साफ क्या कह रहा है? 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो गई, 18% का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। तो कितना अधिक हो रहा है? 44। कितना हो रहा है अधिक? 44। यानी कि 4% का उसको प्रॉफिट लॉस हुआ प्लस 18% का उसको लाभ हुआ, तो वो वस्तु कितने की है? 44 रुपए की। ये तो है भाई, 44 अधिक है। पहले वो जैसे ही वो बेचा तो 4% लॉस हो गया, जैसे ही 44 रुपए बढ़ाया तो उसको 18% का प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना हो गया? 22%। बराबर कितना हो जाएगा? 44। इससे ये कैंसिल, तो 1% बराबर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया ना। मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा 100 पे होता है या 100% पे होता है। 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 200। भाई 2 जीरो उधर लगा दिया, 2 जीरो इधर लगा दिया, तो सीपी हमारी क्या आ जाएगी? सीपी हमारी आ जाएगी 200, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए का कमी की जाती है तो 10% की लाभ 20% के लाभ में बदल जाती है, तो वो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिएगा, वो दोनों बार लाभ कह रहा है, पहले वो 10% का लाभ कह रहा है और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 20% का लाभ में बदल जाता है, यानी फिर उसको 20% का लाभ हो रहा है। कब? जब वह वस्तु कितने में बेच रहा है? 200 रुपए की कमी हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 30%। सॉरी, माइनस होगा ना, माइनस। माइनस से तो होगा भाई, ये लाभ है हमारा और ये भी हमारा लाभ है, तो माइनस ही होगा। क्लियर? अब 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10% बराबर 200। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इधर तो ये 200 आपने 20 इधर परसेंट रख दिया और 10 इधर रख दिया, तो माइनस का 10% आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसमें खाली आप चाहो तो ऐसे कर लो, 20% माइनस 10% बराबर 10%। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि नहीं आपको पहले यही रखना है या यही रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। बस आप अपने कॉमन सेंस लगाइए कि 20 में से 10 जाएगा, 10% आएगा। क्लियर? चलिए तो देखें, अब मुझे क्या चाहिए? 100% चाहिए। 100% बराबर क्या होगा? 1 जीरो इधर, तो 1 जीरो भी इधर लग जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 2 सेकंड का आंसर है।
2 सेकंड का आंसर है, आराम से आप कर सकते हो कि दो एक बार बोला तो डायरेक्ट आपका 10% बराबर 2000। क्लियर, चले आगे। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आएंगे चेंज। ये तो पिछला ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप लेके देखिएगा। नेक्स्ट टाइप समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर में क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखिए एक बात हमें बता दो कि 10% बराबर क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर 1/10 होता है। क्लियर, यही कहोगे ना, कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि लाभ का केस है, क्या है लाभ का केस, ये केस फर्स्ट डाल देते हैं। यदि लाभ का केस है और इसमें कहे कि 1% का मतलब इसमें कहे कि लाभ हो रहा है 10% का, यदि लाभ का केस है 10% का उसको लाभ हो रहा है, यदि कह दे यानी ये लाभ कहते कि 10% का इसको लाभ हो रहा है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर 1/10 होगा, ये तो कहोगे। क्लियर, हमें एक बात बता दो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में, क्या बताया था, लाभ अपॉन सीपी, यही बताया था ना कि कुछ और बताया था, यही बताया था ना, यही बताया था। अब इसमें आप चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये 10% बन जाएगा, तो 10% तो हमें बनाना नहीं है। यानी कि अब यहां से आपको कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि 100 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज तो मैंने हटा ही दिया ना, काम ही खत्म। यानी आपको पता चल गया कि जो ये नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है, सीपी है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारा लाभ है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। मैं शुरू से अभी तक आपको यही बात बता रहा हूं कि सीपी हमारी 10 रुपए है, जैसे ये हमारी सीपी है, और 1 रुपए का यदि इसमें लाभ ले लिया, इसने 1 रुपए का इसने लाभ ले लिया, तो वो वस्तु एसपी कितने की बन जाएगी, 11 रुपए की। क्लियर, ये चीज मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन लगाए सब इसी टाइप से लगाया मैंने आपको क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिक मैंने बताई आपको, बताने के लिए मैं डायरेक्ट भी बता देता, बट अभी स्टार्टिंग में आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज हो परसेंटेज में दी होगी, परसेंटेज में दी है तो 1/10 जैसे ही हो गया तो आप तुरंत आंख बंद करके सोच लीजिएगा, तुरंत कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा, बस ये सोच लीजिएगा कि नीचे की वैल्यू तो हमेशा सीपी होती है। क्लियर, ये तो आप सोच लोगे। ऊपर की वैल्यू डिसाइड होती है क्वेश्चन के अनुसार, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और हमें एसपी निकालना होगा। यदि प्रॉफिट की बात करेगा तो वो 11 रुपए में जाएगा, यदि वो लॉस की बात करेगा, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 1 रुपए का 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, 1 रुपए का लाभ ले लिया, तो वो वस्तु 11 में जाएगी। यदि लॉस की बात करेगा तो क्या होगा, यदि लॉस की बात करेगा तो क्या होगा, ये चीज अब देखते हैं। यानी केस फर्स्ट तो आपको क्लियर पता चल गया कि यदि 10% है, 20% है, 50% कुछ भी है, तो आंख बंद करके आपको तो पता चल गया नीचे सीपी होगी 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 ना। ऊपर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी क्वेश्चन के अनुसार, क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है कि हानि कह रहा है। यदि लाभ परसेंट कह रहा है तो लाभ लेके चलेंगे, हानि परसेंट कहेगा तो हानि लेके चलेंगे। सीपी हमको पता चल गया, लाभ हमें पता चल गया, तो एसपी निकालने में क्या दिक्कत है, आराम से निकाल लोगे ऐसे। क्लियर, चलिए अब लॉस वाला केस देख लेते हैं। देखिए अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन से और क्लियर होगा, देखते जाइए। यदि 20%, ये केस अब मान लो आप सेकंड डाल लो, क्या है, हानि का। यदि 20% का उसको हानि होती, क्या होती, 20% की हानि होती, तो मैंने आपको बताया था 20% बराबर क्या होता है, 1/5। नीचे की वैल्यू हमेशा हमारे सीपी होती है ना, और ऊपर की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या होती है, हानि होती है ना। यानी ये वाली वैल्यू हमारी हानि हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। क्लियर, यानी सीपी हमें पता चल गया 5 है, हानि हमें पता चल गया 1 रुपए की हानि हो रही है, तो वो वस्तु कितने में गई होगी, 4 रुपए में। ये तो क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें घटा दिया जाता है, मेन फंडा होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, इसमें घटा दिया जाता है। क्यों घटाया जाता है,
₹5 का पेन ये आपके पास है और आप किसी को ₹4 में बेचोगे तभी तो ₹1 का लॉस खाओगे, खाओगे ना? वही चीज़ है। यानी आज के बाद आपको पता चल गया कि 2 केस कैसे होते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप करना चालू करोगे। पहला लेक्चर था वो सिंपल वे में बता दिया, वो पहली ट्रिक थी। ये हमारी दूसरी ट्रिक आती है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपए में खिलौना खरीदा, यानी सीपी हमको दे दिया, 400 रुपए दे दिया है। क्लियर? यानी 400 रुपए खरीदने का मतलब मैंने आपको बताया था सीपी होता है, यानी सीपी है, और 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पे बेचता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हमें एक बात प्यारी से बताओ पहले कि 400 रुपए का वो खिलौना खरीदा, खरीदा ना 400 का, 400 का खिलौना खरीदा और 10% की हानि पे बेच दिया। तो हमें एक बात बता दो, हानि कितनी हो रही है? 10% की। तो पिछला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, सीपी बता के आ रहा है 400 रुपए में उसने खिलौना खरीदा, ये तो खरीदा, और कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की उसको हानि हो रही है। 10% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। क्लियर? ये तो हो रहा है भाई, लॉस ही तो हो रहा है देखा जाए तो। यानी कि देखा गया तो सीपी हमारा 400 है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। परसेंटेज का केवल मतलब ये होता है कि 100 का मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज से मैंने हटा दिया, 100% खत्म हो गया। हो गया ना? कैसे खत्म हुआ देखिए, 10 लिखा हुआ है, नीचे 100 लगा देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो आप चलते आगे, नीचे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी सीपी, चूंकि हमारा हानि का केस है तो ऊपर की वैल्यू हमारी क्या होगी? हानि। क्लियर? अब एसपी कोई पूछे तो आप क्लियर बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना। तो सीपी हमारी कितनी है? 10 है। एसपी हमारी कितनी है? कितनी हो जाएगी? ₹1 का यदि वो हानि ले लेगा तो कितने का हो जाएगा वो वस्तु? ₹9 का। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? ये आप बता दो क्लियर भाई, ये चीज आप बता दो क्लियर कि सीपी हमारी 10 है, यानी ₹10 का हमारा चीज है, और 1 की हानि ले लेगा तो वो वस्तु ₹9 की हो जाएगी। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास कितना? 400। हमारे अनुसार तो ₹10 निकला। भाई आप भी सही हो, ये भी सही है, दोनों सही हो। आपके अनुसार ₹10 निकल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ₹400 निकल रहा है, तो ये तो ना इंसाफी वाली बात हो गई। आप कह रहे हो ₹10, क्वेश्चन कह रहा है ₹400। तो तीसरा बंदा आया, कह रहा है क्यों लड़ रहे हो यार, डायरेक्ट कर लो ना कि आपके अनुसार ₹10 है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है? ₹400। भाई 400 है कि नहीं है? भाई आपके अनुसार कितना है? ये 400 है कि नहीं है? आप बताओ। 400 है ना? इससे कितना गुना? 40 गुना। इससे कितना गुना? 40 गुना। यानी कंपेयर मैंने कर दिया कि आपके अनुसार ₹10 है, यानी कि इसके बराबर आने में 40 का गुणा करना होगा, तब इसके बराबर आप आ जाओगे। जब इसमें 40 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 40 का गुणा करेंगे। देखिए, इसमें भी क्या करेंगे? 40 का गुणा करेंगे। कितना करेंगे? 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 360, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एसपी उसका कितना था? 360। क्लियर? इसमें कोई डाउट? आराम से किया गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 हमारा सीपी था, ₹1 हानि ले रहा था, यानी कोई वस्तु ₹10 की थी, वो 1 की हानि ले लिया तो ₹9 की गई। हमारे अनुसार ₹10, क्वेश्चन के अनुसार ₹400, इससे 40 गुना ज्यादा, तो ऐसे ये भी इससे 40 गुना ज्यादा होगा, यानी 360 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चले आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अब देखिए, थोड़ा सा हम टफ करते जाएंगे, क्वेश्चन को समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा धीरे बताया। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु 7,130 रुपए में बेचा जाता है, अब बेचने की बात कही है, जिसे 15% लाभ होता है, जिससे 15% का लाभ होता है, तो इस मद का लागत मूल्य क्या होगा, यानी मद यानी कि वस्तु, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाँ तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आता 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपए में टीवी खरीदा, टीवी का मूल लागत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। एक बात आप बताओ, सिंपल सी चीज बताओ, टैक्स की बात आती है, टैक्स की बात आती है तो क्या होता है, जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, कोई वस्तु मान लो एक टीवी खरीदा, टीवी बोला, टीवी आपने खरीदा, तो टीवी खरीदा, मान लीजिए वो टीवी 1,000 रुपए की खरीदी, उस पर सरकार कुछ टैक्स लगा दिया है कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा तो क्या होगा, 1,000 तो आपने पे किया किया, उस पर 18% और ज्यादा आप देंगे, देंगे ना, देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, आपको कभी भी टैक्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपए में एक टीवी खरीदा, यानी सीपी हमारे क्या है, कितना खरीदा है, 8,800 रुपए में टीवी खरीदा, टीवी खरीदा, तो यहां खरीदने का मूल्य तो आ गया, समझिएगा बात को, और लागत मूल्य भी खरीदने वाला होता है, लागत मूल्य भी खरीदने वाला होता है, बट यहां पे ये सीपी है, सीपी नहीं एसपी आएगा, क्यों, ये क्यों आएगा एसपी, ये इसलिए आएगा क्योंकि आपने वो सेल कर लिया है, मतलब जो टीवी बेचने वाला है उसको आपको बेच दिया उसने, तो जीएसटी तो लगा दिया ना, वो लाभ कमा चुका है, जीएसटी लगने का मतलब वो लाभ कमा चुका है, इसीलिए ये एसपी होगा, क्या होगा, एसपी होगा। अब एक बात बताओ, 10% का उसने जीएसटी लगा दिया, यानी कि लाभ हो गया, वो हो गया ना, सरकार के नजर में तो लाभ आ गया उसको, 1/10, नीचे की वैल्यू हम जानते हैं सीपी होती है, ऊपर की वैल्यू हमारी क्या है, लाभ है, तो सीपी एसपी, कोई वस्तु 10 रुपए की है, 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया, तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 11 रुपए में, हमारे अनुसार तो 11 रुपए में जा रही है, बात तो सही है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना जा रहा है, 8,800, 8,800 रुपए में जा रही है, इससे कितना गुना, 800 गुना, तो ऐसे ही टीवी का जो लागत मूल्य होगा वो भी 800 गुना होगा, यानी 8,000 रुपए की टीवी होगी और 10% का उसको जीएसटी लगा के 8,800 रुपए में बेच रहा होगा। क्लियर, आगे चले, चलिए, बट यहाँ कंफ्यूजन मत सोचिएगा, सीपी नहीं होगी, कंफ्यूजन देने के लिए उसने खरीदने का मूल्य भी बोल दिया और लागत मूल्य भी कह दिया, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन हो गया था, बट साफ साफ सोचिए ना, 10% जीएसटी, लाभ कमा लिया उसने, तो लाभ कमा लिया तो सेलिंग किया तभी तो लाभ कमाएगा, तो वही चीज है ये। क्लियर, चलिए 6 नंबर पे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1,800 रुपए है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। साफ साफ देखिए कितना कह रहा है, 1,800 रुपए लागत मूल्य कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1,800 रुपए लागत मूल्य, यानी कि सीपी कह रहा है, सीपी हमारे क्या कह रहा है, 1,800 रुपए लागत लगी। क्लियर, अब वो लाभ कितने का कमा रहा, 32% का लाभ कमा रहा, यानी कि 32% का क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है, लाभ, यानी 32/100,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 बटे कितना आ जाएगा हमारा 8/25 आ जाएगा ना। तो सीपी हमारी कितनी है 25 और 8 रुपए का उसने लाभ कमाया, तो वो वस्तु एसपी कितनी हो जाएगी, सिंपल सिंपल यह एसपी हमारी 33 हो जाएगी। अब सीपी हमने कंपेयर किया तो हमारे अनुसार 25 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1800। हमारे अनुसार तो 2500 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 1800 आ रहा है। इससे कितना गुना 72 गुना। ऐसे ही एसपी भी हमारा 72 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2376, और यही आंसर हो जाएगा। यानी 8% 8 रुपए का लाभ कमाने के बाद इतना रुपए बन जाएगा। अब इसमें भी आप चाहो तो 72 का मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो, आंसर वही आना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, आगे चले। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्या कह रहा है, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, बट इसमें 2 कंबाइंड क्वेश्चन करके दे दिया गया है। कैसे दिया गया देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 33 वस्तुओं का सीपी एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये तो कह रहा है। यानी सीपी रेशियो एसपी इजिकल टू 33 एक्स अपॉन 33, ये तो होगा। यानी पहला तो नंबर 1 यही बन गया ना। अब वो कह रहा है कि 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का कितना कमा रहा है, 10% का उसने लाभ कमा लिया, तो कितना होगा 1/10। हमेशा नीचे हमारी सीपी होती है, लाभ का केस है तो ऊपर हमारा लाभ होगा। क्लियर, यानी सीपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी 10 है, 1 रुपए का लाभ कमा लिया, तो एसपी हमारी कितनी हो जाएगी, एसपी हमारी हो जाएगी 11 रुपए में, हो जाएगी ना। हमारे अनुसार 11 रुपए है, बट क्वेश्चन का अनुसार कितना है 33 रुपए, कितना है 33 रुपए। इससे कितना गुना 3 गुना, तो ऐसे एसपी भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, सवाल में कोई दम नहीं है, बट इसमें 2 क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिया गया उलझाने के लिए आपको कि आप करो कैसे। तो पहले हमें इतना निकालना होगा, फिर हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो आपको पिछले जैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। बाकी ये पिछला लेक्चर जो बताया तो उसमें जैसा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है देखिए, 8वां समझने से पहले ये समझिए, अभी मैंने आपको बताया जैसे 20% है तो कितना होगा 1/5 होगा ना। कोई मान लीजिए ये लड़का है और ये बी लड़का है। मैंने कहा कि ए ने कोई वस्तु बी को बेची 20% लाभ पे, 20% लाभ पे, तो ये तो आपको मालूम है सीपी हमारा कितना है 5 है, 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया ना। तो यानी ए के पास कितने रुपए थे, 5 रुपए थे, 5 ही रुपए तो थे। उसने जैसे 1 रुपए का लाभ लेके बी को बेचेगा तो कितने में बेच देगा, 6 रुपए में बेच देगा। क्लियर, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। ये भी क्वेश्चन आप लगा लोगे, खा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई 5 रुपए है मेरे पास, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 5 रुपए थी, ये पेन था मेरे पास 5 रुपए का, मैंने अपने दोस्त को बेच दिया 6 रुपए में, तो 1 रुपए का लाभ कमा लिया। क्लियर बात, चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है देखिए, ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य में खरीदता है। अब ये नहीं मालूम कितने में खरीदा, बट खरीदा और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। कितने पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेच देता है बी को। बी ने सी को 10% लाभ पे बेच दिया, 10% लाभ पर सी ने बेच दिया।
सी ने उसे 6,666 रुपए में खरीदता तो ए का लागत मूल्य कितना होगा। 20% का क्या होता है हमें बता दो आप। 1/5। कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो वस्तु 6 रुपए में गई होगी। अभी मैंने बताया, आपको क्लियर कर दिया। दूसरा क्या है, 10%। 10% का आपको मालूम है 1/10 होता है। कोई वस्तु 10 रुपए की होगी तो वो वस्तु कितने में गई होगी, 11 रुपए में गई होगी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। ये कितना आ गया, 50 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 66 आ गया। हमारे अनुसार तो 66 दे दिया है, हमारे अनुसार तो 66 दे दिया है, बट क्वेश्चन के अनुसार नहीं दिया। क्वेश्चन के अनुसार कितना दे दिया, 6,666 रुपए। इससे कितना गुना, 101 गुना। तो ऐसे ही इससे भी 101 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 50, 5,050 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ए ने जब खरीदा होगा तो 5,050 रुपए में खरीदा था, और लास्ट में उसने 6,600 रुपए में, 6,666 रुपए में बेच दिया होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार चेक कर लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई भी टेंशन हो तो बताओ कि हाँ ये मुझे दिक्कत आ रही है। भाई सिंपल सा यार, 20% का लाभ हुआ, फिर 10% का उसको लाभ हुआ, तो पहले हम 20% का निकाले तो 1/5 आया। 5 रुपए कोई वस्तु थी, 6 रुपए में गई। उसका 10% का निकाला तो कोई वस्तु 10 रुपए की थी, 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया तो 11 रुपए में गया। लास्ट में उसने कितने में खरीदा, 6,666 रुपए में। इससे 101 गुना। ऐसे ये भी 50 गुना, ये भी 101 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,050। क्लियर? चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, देखिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर में कुछ ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। देखिएगा क्या लिखा है, ए ने एक वस्तु को कुछ मूल्य में खरीदा और उसे 25% लाभ पर बी को बेच देता है। बी ने उसे 20% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि ए ने 44 रुपए में खरीदा हो तो सी की लागत मूल्य ज्ञात की जाए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। पहले क्या कह रहा है वो कि 25% लाभ पर बेच दिया, 25% उसने लाभ पर बेचा। उसके बाद उसने बी ने सी को 20% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया। 25% का हमको बता दीजिए कितना होता है। तो 25% का आपको क्लियर मालूम होना चाहिए, 1/4 होता है। और 20% का कितना होता है, 20% का हमारा होता है कितना, 1/5। क्लियर होता है ना, होता है। एक मिनट इसमें स्याही डाल दें, फिर बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा वैसे दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ तो देखिए यहां तक क्लियर हो गया। नीचे की वैल्यू हमारी सीपी है, ऊपर की वैल्यू हमारी लाभ है, क्योंकि लाभ का केस है, हानि का होता तो हानि का केस होता। कोई वस्तु 4 रुपए की थी, अब वह वस्तु कितने में जा रही होगी, 5 रुपए में जा रही होगी। भाई 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए का लाभ ले लिया तो वो वस्तु 5 में जा रही होगी। इसके अनुसार देखा गया, कोई वस्तु 5 रुपए की है, वो 1 रुपए का लाभ ले लिया तो वो वस्तु 6 में जाएगी। क्लियर? बस 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3, यानी 2 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने कितने का खरीदा, 44 रुपए का। हमारे अनुसार 2 रुपए का खरीदा, क्वेश्चन के अनुसार 44 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा, 44 रुपए का खरीदा। इससे कितना गुना, 22 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 22 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 66, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए 10th नंबर की ओर। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ नंबर में कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। ए ने एक वस्तु कुछ मूल्य पर खरीदा और उसे 10% हानि पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 10% हानि पे सी को बेच दिया। यदि सी ने 297 रुपए में खरीदता तो बी ने लागत मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। अब वह 10% हानि की बात कर दिया,
लॉस की बात कर दिया। फिर वह बेचा सी को तो उसकी भी लॉस हो रही थी। यानी 1/10 आप जानते हो कितना होता है? 10%। ये तो होता है। यानी सीपी हमारे 10 रुपए है। पहले उसने ए ने बी को जब बेचा तो 10 रुपए कोई सामान था, 1 रुपए का लॉस हो गया तो वो वस्तु 9 रुपए की हो गई। फिर दूसरी बार बी ने सी को बेचा तो 10 रुपए कोई सामान था, 1 रुपए का लॉस हो गया तो वो वस्तु 9 रुपए में गई। क्लियर? ये कितना हो गया? 99। ये कितना हो गया? 100। हमारे अनुसार 99, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 297। इससे कितना गुना? 3 गुना। तो इससे भी ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 300। यानी कोई वस्तु 300 की थी और 297 में गई होगी। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, कोई अंतर नहीं है। चले आगे। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11th नंबर यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। पहले प्रैक्टिकल वे में आपको समझा दूं और फिर आपको थ्योरी में समझा, चलिए फिर थ्योरी में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लूं कि वही क्वेश्चन है ना? हाँ वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। चलिए देखिए, एक बात हमको बताइए, आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है क्वेश्चन, पहले आता था, अब ये लेटेस्ट में आने लगा। बीच में रोक दिया गया था, क्वेश्चन नहीं आता था पेपर में। रोका क्या मतलब, ये नहीं करो रोक देगा, किसी न किसी में आता था, बट अब लेटेस्ट में बहुत देने लगा ये क्वेश्चन। एक बात हमें बताइए, आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, आपने अपने दोस्त को बेचना चाहते हो, तो आपका दोस्त ये कह रहा है कि भाई मैं तो इसको 30,000 रुपये में खरीदूंगा। 30,000 में खरीदा तो वो अपने जेब से आपको कितना पैसा दिया? 30,000 दिया ना? 30,000 दिया, दिया ना? 30,000 दिया। यानी वो गाड़ी जब खरीदा आपसे तो 30,000 में खरीदा, तो उसके जेब से टोटल पैसा कितना गया? 30,000 रुपये अभी तक गया। यानी सीपी हमारी कितनी है? 30,000 रुपये है। अब बात समझिएगा, वो कुछ गाड़ी दिन चलाया, मतलब कुछ दिन गाड़ी अपना चलाया, अच्छे से चला, उसके बाद उसका इंजन खराब हो गया। अब इंजन खराब हो गया तो आपका क्या करोगे? भाई आपका दोस्त जो खरीदा, जैसे मैंने खरीदा, तो मैंने खरीदा तो अब मैं क्या करूं? उसको बेचना चाहूंगा, तो पहले तो उसको बनाना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा, नहीं तो कबाड़ में चला जाएगा। वो तो बिकेगा तब भी, बट कबाड़ में मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने उसको इंजन बनवा दिया, इंजन बनवाया तो 10,000 रुपये और मेरे जेब से गए, तो टोटल मेरा सीपी कितना हो गया? 30,000 तो मैंने गाड़ी खरीदी थी और 10,000 रुपये इंजन में लगा दिए, टोटल कितना? 40,000 रुपये मैंने खर्च कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस गाड़ी को कुछ ऐसे पैसे में निकालूं कि कुछ मुझे लाभ हो जाए, तो मैंने उसको क्या किया? 50,000 में बेच दिया। अब 50,000 में जैसे बेचा तो मुझे कितना परसेंट का लाभ होगा? ये चीज क्वेश्चन में पूछेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? चलिए अब थ्योरी में आ जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विकास 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता तो उससे लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 42,000 में उसने बेच दिया। तो पहले तो हमें यह बताइए, सीपी हमारी क्या है? सीपी हमारी है 30,000, है ना? खर्च इस पे कितना किया? मरम्मत पर 5,000 का किया ना? तो टोटल सीपी क्या होगी? टोटल सीपी क्या हो जाएगा? 30,000 प्लस 5,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 35,000। अब एसपी हमको क्या कह रहा है? 42,000 रुपये में उसने बेच दिया, बेच दिया ना? तो मैं एक बात बता दूं, इनमें लाभ कितना हो रहा है? इन दोनों में लाभ कितना हो रहा है? नहीं समझ आ रहा? ऐसे समझा देता हूं, फिर वो भी समझा दूं। कितना हो रहा है? 7,000 रुपये का। भाई 35,000 कोई वस्तु है और 42,000 में बेच देगा तो कितना आएगा? 7,000 रुपये का उसका प्रॉफिट आएगा। देखिए सीपी हमारी कितनी है? 35,000, है ना? एसपी हमारी कितनी है? 42,000,
है ना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 7,000, हो जाएगा ना। अब तो क्लियर हो गया भाई। 35,000 कोई वस्तु है, 42,000 में जाएगा तो 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा कितना है, 35,000। भाई सीपी हमारी नीचे होती है 35,000, ऊपर हमारा कितना है 7,000 प्रॉफिट है ना। और 100 का मल्टीप्लाई आप कर दो तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 पंच 35, 5 इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। बारहवां नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, देखिएगा। 12वां नंबर क्या कह रहा है, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपए वाला कपड़ा खरीदती है। भाई ड्रेस बनाना था उसको, 800 रुपए का कपड़ा खरीदी, और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपए खर्च कर देती है। भाई 350 रुपए उसने खर्च भी कर दिया। यदि ड्रेस 20% का लाभ पर बेचती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी हमको दे दिया है, एसपी पूछ रहा है, और क्या कह रहा है कि उस 20% का उसको लाभ हो रहा है। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ। 12वां नंबर है, सीपी, सीपी कितना है 800 रुपए। कढ़ाई और बिनाई पे यानी खर्च जो की इसने, कितना खर्च किया 300, कितना किया 350 रुपए। तो टोटल सीपी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल सीपी हमारी क्या हो जाएगी आप बताओ। टोटल हमारी सीपी हो जाएगी, क्या आ जाएगा 800 प्लस 350 बराबर 1150, ये तो होगा। अब 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 1/5 का लाभ हो रहा है। ये तो हो रहा है, ये हो रहा है ना। सीपी हमारी 5 है, 1 रुपए का वो लाभ ले लिया, तो एसपी हमारी कितने हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा, यही तो होगा। बट साफ साफ ये कह रहा है 5 रुपए नहीं है, 1150 है। कितना है 1150, इससे कितना गुना 230 गुना, भाई इससे 230 गुना, तो ऐसे ही ये भी 230 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1380, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, पिछले जैसा कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। क्लियर हो गया, चले आगे, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर यहां से चेंज होगा, देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि एक बार वो खरीदता है कोई वस्तु, एक बार जब बेचता है, सॉरी खरीदता नहीं बेचता है, जब वस्तु वो बेचता है तो कुछ परसेंट का लाभ होता है, और फिर दोबारा उसी वस्तु को बेचता है तो कुछ परसेंट का हानि होता है। ऐसे क्वेश्चनों में क्रय और विक्रय मूल्य दो चीज पूछता है। क्रय मूल्य मैंने बता दिया आपको पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में शुरुआत वाले क्वेश्चन बता दिए। अब आता है विक्रय मूल्य। यदि वो विक्रय मूल्य पूछे तब क्या होगा, उस बेस पे क्वेश्चन अब करेंगे। तो देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। इसीलिए हमने थोड़ा लेट किया कि आपके दिमाग में क्रय मूल्य बैठ जाए तो विक्रय मूल्य में आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। लिखा है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 240 रुपए में वो वस्तु बेची तो उसको 10% की हानि होती है। याद रखिएगा 10% की उसको हानि हो रही है। कब, 240 रुपए में बेचने पे। वह किस मूल्य पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब वो ये कह रहा है कि वो किस मूल्य पे बेचे। अब कोई तो मूल्य ऐसा होगा जो 20% का लाभ उसको दिला सके। तो पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो सीपी होती है वो हमेशा, मैंने आपको बताया था हरदम कि जो सीपी होती है वो हमेशा हमारी होती है
100 रुपए पे, नहीं तो 100% पे। ये चीज मैंने बताई थी। यानी सीपी हमारी क्या होती है, 100 पे होती है ना। अब वो ये कह रहा है कि पहले उसको कितना लाभ हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 10% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 90 रुपए में। ये तो क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए 100 रुपए में 10% की यदि हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 × 10/100। परसेंटेज हटा दिया, इससे ये कैंसिल कितना, 10 रुपए। यानी 100% में 100% है, उसमें 10% हम निकालेंगे तो 10 रुपए निकालेंगे। जब 10 रुपए हानि हो जाएगी तो वो वस्तु 90 में जाएगी। अब वो दोबारा इसी वस्तु को बेचा तो कितने परसेंट के लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होना चाहिए। 20% का लाभ होना चाहिए, यानी प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये वस्तु 120 में जानी चाहिए, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, होगा। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 3:4। भाई 3:4 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि जब उसने बेचा तो 240 रुपए में बेचा, तो उसको क्या हो रहा था, हानि हो रही थी ना। हानि कहां हो रही है हमारी, ये हो रही है ना। हमारे अनुसार 3 रुपए की हानि हो रही है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितने की हो रही थी, 240 रुपए की। इससे कितना गुना है, 80 गुना। भाई 80 गुना तो है। तो ऐसे ही जब वो 20% का लाभ कमाना चाहेगा तो 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 रुपए का वस्तु बेचनी चाहिए। पहले वो 240 में बेच रहा था तो 10% का उसको क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। अब वो बेचने लगा 20% पे, तो 320 रुपए में जैसे बेचा तो 20% का उसको लाभ हो गया। क्लियर हो गया ना सवाल। ये है हमारा क्या, विक्रय मूल्य पे। वो हमारा था क्रय मूल्य पे, ये हमारा है विक्रय मूल्य पे। क्लियर। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। चलिए 14th नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। भाई जब 200 रुपए में बेचारा बेचा तो उसको 20% का नुकसान हो गया। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो वह उसे किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा या बेचना चाहिए। तो देखिए 14th नंबर, अभी मैंने आपको बताया सीपी हमेशा हमारे 100% पे होती है। पहले वो जब 200 में बेचा तो उसको कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 20% का। यानी 20% का उसको लॉस हो गया, तो वो वस्तु 80 रुपए में गई होगी। अब वो 10% का लाभ कमाना है, उसको प्रॉफिट कमाना है, तो वो 110 रुपए में बेचना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, यानी 8 रेशियो कितना हो गया, 11। हमारे अनुसार तो उसको लॉस 8 रुपए का हो रहा है, हमारे अनुसार और आपके अनुसार 8 रुपए का लॉस हो रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितने का लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 200 रुपए का। कितने का हो रहा है, 200 रुपए का। इसको कितने का लॉस हो रहा है, 200 रुपए का। इससे कितना गुना है भाई, इससे कितना गुना, 25 गुना। ऐसे ये भी तो 25 गुना हो जाएगा, यानी 275 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर। यानी 275 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आज का कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए बच्चे और अभी और आ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे थर्ड पार्ट इसका लेके, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लेके, क्योंकि आज का क्वेश्चन आपको मजा आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी कि हाँ कैसे ट्रिक लगाई जाती है। देखिए 10 ट्रिक पढ़ेंगे आप, पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लोगे, बट दिमाग में आपका बिल्कुल वो हो जाए, खिचड़ी पक जाएगी। तो एक ट्रिक लेके चलो, उसी से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई अलग ट्रिक नहीं लेंगे, आराम से करेंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज यहीं स्टॉप करते क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।